तो मित्रों बृहस्पतिवार दिन मशांत है जा सौणक लास्ट दिन है जा और उ दिन होल घ्यू त्यार जे घ्यू नहा घी एक व्यवस्था करिया और शुक्का दिन संक्रांत ले घ्यू संक्रांत से उ दिन और पुद्रदा एकादश ले शुक्रवार। दोपहर के बजे हैं 4 और बहुत तेज़ धूप है। अब थोड़ा बाहर निकलने जैसा हो गया। तो मित्रों मैं आ गया हूँ अपने बगीचे में और मैं आज एक और नए फल के प्रबंधन के लिए मित्रों हमारे बगीचे में एक और नया फल जो अब पकने को तैयार है और पक रहा है, लेकिन उसका प्रबंधन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसको सही तरीके से हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमें सही तरीके से चीज़ प्राप्त नहीं होगी। यह है अखरोट का पेड़। हालांकि इस बार इसमें पहले की अपेक्षा उतना फल नहीं आया, लेकिन अब ये देखिए कुछ फलों में ऐसी दरारें पड़ने लग गई है और कुछ फल अभी साबुत हैं। तो कई फलों में इतना बढ़िया तरीके से दरारें आ गई बाहर खाल में, तो अब ये गिर रहे हैं। तो बहुत सारे फल अब अखरोट के ज़मीन पर गिर रहे हैं। जैसे ये खोल दिखाई दे रहा है, इससे फल गिर गया है नीचे ज़मीन पे। ये फल ऐसे ही गिर गया मित्रों ज़मीन पे। ये अब इसमें क्या होगा, अगर हम इस फल को नहीं ढूंढेंगे और नहीं देखा जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा ये फल, और इसमें लग जाएंगी चींटियाँ। जहाँ पे ये छेद है तो इससे अंदर बहुत चींटियाँ लग जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कोमल अखरोट है और फूट जाता है हाथ से। तो अब होगा ये जो अखरोट के फल पक रहे हैं तो वो गिर जाएंगे ज़मीन पे, और ज़मीन पे गिरेंगे तो अभी बरसात का सीज़न है, बहुत ज़्यादा घास है ये। तो इस घास में अखरोट के दाने मिलेंगे भी नहीं और सड़ जाएंगे, इनमें चींटियाँ लग जाएंगी, जो इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे अखरोट के दाने। तो इसके लिए अब हमें करना पड़ेगा इसका प्रबंधन। तो और अगर हम इनको तोड़ें हिला के तो बहुत सारे कच्चे दाने भी टूट जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए ये। तो अगर हम इनको तोड़ दें तो ये दाने अभी पुष्ट नहीं हुए। तो ये अखरोट में होता ही है मित्रों, ये है जम्मू कश्मीर का अखरोट और ठंडे इलाके का। तो गर्म वाले इलाके में ही जल्दी हो जाता है, हमारे वहाँ ही इसमें जल्दी पैदावार हो गई और जल्दी पकना शुरू हो गया। तो एक साथ ये पकता नहीं है, कोई दाना पहले पकता है कोई बाद में पकता है। तो इसलिए इसके लिए हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। और बहुत सारे अखरोट अभी हमारे, जैसे ये दाना है ये हमने इसको तोड़े, लेकिन अब तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अखरोट का पेड़ बहुत बड़ा होता है और जगह इसकी टहनियाँ बहुत छोटी होती हैं। अब ये दाना जैसे ये पक गया, ये तो मित्रों ये दाना ये इसने छोड़ दिया और ये दाना अब ये हमने तोड़ लिया ये। तो इस तरीके के बहुत सारे दाने हैं, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचाई पर होने पर ये गिरते रहते हैं। तो इसके लिए हम आज करेंगे एक प्रबंधन। बहुत सारे मित्रों को पता है मैं इसके लिए क्या करता हूँ हर साल, और ये है हमारी नेट। अब मैं इसके से नीचे से लगाऊंगा नेट, और जो भी दाना ऊपर से गिरेगा वो नेट में आ जाएगा, और नेट में आने से उसमें पानी भी नहीं गिरेगा। अगर रात को बारिश हुई तो पानी नेट से बाहर आ जाएगा। तो मित्रों ये काफ़ी ऊंचाई वाला पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा घना फल तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी फल है। तो इसको अब बढ़िया सा इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मित्रों को पता है कि मैंने पिछले साल इसमें क्या किया और इस साल भी वही करूँगा। और अब मैं लग जाता हूँ अपने काम में, नेट लगाता हूँ, क्योंकि मैंने अकेले लगाना है, मेरे साथ अभी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और यहाँ लग रहे बहुत ज़्यादा मच्छर हाथों में, पूरे मच्छर ही मच्छर भरे हैं, और आज काफ़ी उमस भरी गर्मी भी है। अब ये खेल में सहभागी वेलकम वेलकम।
लग गए छ पूरा में दीदी 4 बजे बेटे लगी था मुझे में। तो मित्रों कल 4 बजे से 6 बजे तक मैंने काम किया, आप लोगों ने देखा अभी तक। और उसके बाद मैं सुबह लग गया हूँ ये नेट लगाने में। अखरोट के पेड़ के नीचे मैंने लगा दी 1-2 नेट, एक और नीचे साइड लगानी है। तो अब इसमें अखरोट के दाने गिरेंगे, बल्कि दिदड़ गिरे थे हम चले, ये 2 दाने ये गिरे थे ये। तो ऐसे ये दाने यहाँ गिरेंगे और फिर ज़्यादा गिरेंगे, रोज़ इकट्ठा करना पड़ेगा। गोई ज्ञान तो लेकिन जो आएगी नहरी, यहाँ तक तो मैंने बना दिया, एक लगाना है नीचे, देखा जाए ठुलेगी ना बोट। तो इस तरीके से मैंने लगा दी नेट। ये अब ये रहा अखरोट का पेड़, ये इतना बड़ा ये अखरोट का पेड़ है और इसके नीचे ये नेट है। तो मित्रों हम किसी और देश में ऐसे ये काम करते तो फट से डिज़ाइन बता दे कि हमें ऐसा बनाना है तो बन के मिल जाता हमें। तो मित्रों हमारे उत्तराखंड में अभी ऐसी रीत परिपाटी नहीं पनपी है। जैसे अखरोट का पेड़ होता है, इससे नीचे से एक छतरी होती है ना ऊपर को, तो जैसे ऊपर मिल बैठे ना होनी छात, तो इस पेड़ के नीचे से एक छतरी नुमा ऊपर को हम खींच के लगा देते और चारों तरफ से बना रहता नेट। तो हमने इस तरीके से इसमें डोरी लगा के अभी ये प्रबंधन कर दिया है। अब इसमें और भी मैं लगाऊंगा कार्यक्रम, नीचे से भी एक लगानी है। तो ये अखरोट सारे गिरेंगे ऊपर से। और अब दिक्कत ये है, अखरोट को तो हम गिरा देते, लेकिन इसमें जो पके वाले अखरोट हैं अभी बहुत कम है और ये पकता है धीरे धीरे अखरोट। और अखरोट कितना महत्वपूर्ण होता है सेहत के लिए आप लोगों को पता है। एक दाना रोज़ अखरोटों का अगर कोई खाओ ना, और कोई बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, जवान खाए, रोज़ एक दाना, तो बहुत ज़बरदस्त होता है स्वास्थ्य के लिए। और इसके अंदर जो तेल होता है ना, तेल, वो दिमाग के लिए, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गांव पहाड़ में ऐसे अखरोट के पूरे बागान स्थापित किए जा सकते हैं। तो मित्रों अमूमन लगभग ये 1500 मीटर से ऊपर को शुरू हो जाता है। तो 1500 मीटर की हाइट से हम अखरोट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़रूरत है कि हमें जो हमारी वैरायटी है उसका चयन करना पड़ेगा। और हमारे वहाँ जो फर्स्ट वैरायटी है, मतलब जल्दी पकती है, अर्ली वाली, वो थोड़ा यहाँ पे हमारी हाइट पे अभी सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा अखरोट ये पकने लग गया भादों में। और उसके पहले लिए कोई घुतियार बैठे गाली गया मैंने घी भरी नहीं भी तैयार। तो घुतियार बैठे अखरोट में घी भरी गुने में। तो घी का जो हम त्यौहार मनाते हैं ना, घी त्यार, तो घी त्यार इसीलिए है कि बहुत सारे हमारे जो अब फल फूल होंगे और धान होगा अनाज होगा, उनमें किसी में गाप चढ़ेगा और किसी में घी भरेगा। तो मित्रों चौमास बाद हमार बहुत सार ये जो घी त्यार वाल संक्रांत हो, ये मैं घी भरिए को नेरवा अखोड़ में। तो अखोड़ में घी भरिनल और कई चीज़ में गा बाल बोले घी भी, तो पौष्टिकता शुरू हो जाती है। फल अनाज जो है पुष्ट होना अब शुरू हो जाएंगे जाड़ों की तरफ। तो गर्मियों वाली जो फसल होती है, जो गर्मियों में जिनमें फल फूल लगता है, वो जाड़ों की तरफ पकती है और उसका टाइम लंबा होता है और वो लंबे टाइम तक हम उसको संरक्षित भी कर सकते हैं। जो जाड़ों की तरफ जो फसलें पकेंगी ना, जैसे अखरोट है, अखरोट को हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। और ऐसी अदरक है, हल्दी है, पिनालू है, गीठी है, तो ये जो जाड़ों की तरफ पकने वाले होते हैं, इनकी पौष्टिकता का राज अलग होता है। तभी आदमियों को भी कहा जाता है कि जाड़ों में आप ज़्यादा पौष्टिक खाइए बनस्पत गर्मी के। तो जाड़ों की ऋतु ऐसी होती है, उसमें जितना भी आप पौष्टिक खाओगे वो शरीर में जमा रहेगा। और गर्मी के टाइम पर जितने भी हमारे मिनरल होंगे, लवण होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे, वो फिर हमारी बॉडी से पसीने के रूप में जब डिस्चार्ज होंगे तो ज़रूरत रहती है शरीर को, ऐसा रहता है। गुण न आ रहे तो मित्रों इसमें एक दो जंगल जो लंगूर है ना, वो भी आते हैं। गुण पहाड़ में गुण गुने व्या, उनसे गुण आ गया कटक कटक खा जा, तो इन्होंने कटक कटक खा बेर फोड़ बेर खा जाल।
तो फिलहाल पूरे साल हमारे कदू में 20-25 किलो अखरोट निकले। निकले ना 30 जाने निकले। 30 किलो अखरोट हमने खा दिया और 30 किलो अखरोट की कीमत 30,000 रुपये। एक दाना बेचने। और हमने एक दाना बेचा नहीं और अभी भी खाए जा रहे हैं ये अखरोट पिछले साल के ना। तो हमारे परिवार में कई लोग ये अखरोटन अल्ले खाने हैं, नंतिन खाने हैं बच्चे खा रहे हैं। तो अब इनको जमा करने का टाइम है ना। अब ये इसके लिए बहुत प्रबंधन करना है मित्रों। घुन आले सब खा जाले रे पर करना पड़ो। तो मित्रों ये तो माछर लागिन बेली ब्याल का मगन ले बक्सड़े लाग रो। मैं ये आपको ये बनाते हुए नहीं दिखा पाया। झाड़ ले गया और जो मनी हेल्प करनी चाहिए वो झाड़ नहीं गया और नंतिन अपन कामन में गया। और ये देखो अभी आम हमारे तोड़ने बाकी हैं जगह जगह। अभी एक नेट और मेरी बाकी है, इसको मैं लगाऊंगा नीचे साइड और इसमें कहीं कहीं पर बीच में जो गैप है उसका टैग करता हूँ, भरता हूँ और फिर धीरे धीरे हमारे ये अखरोट इस नेट में गिरेंगे, घास में नहीं गिरेंगे। और नेट में अखरोट गिरेंगे तो इनका पानी इसमें नहीं रहेगा और चींटियाँ भी नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी बात है अगर हम इसको ज़मीन में गिराते हैं तो इसको एक दिन के अंदर चींटियाँ साफ़ कर देंगी। तो अपन लोग बनी रहो हमारे ब्लॉक का दगाड़ और मैं ये नेट लगूँ जाल लगूँ तिल के कारण से नानी जा रहा हमी चाह। तो ये चाय पिलाएगी आमा को और उसके बाद फिर मैं भी पीता हूँ। तो एक रत्ती का तुम गोरना आदत खराब कर यहाँ थी क्या क्या लगा ली रहा। अरे एक का दगाड़ खितीन तन से जब हो खितीन ने तो एक रत्ती का थी वो गया चाह चाह करनी गोरो ठीक ना ली चाय। कटर इससे मैंने बहुत सारी पेड़ों को काटा और ये पहले ये आम लगे ये तो ये कुछ आम से ये कुछ तो ही चाहे बम्बई आम हो ऐसे कट रहा है। तो हाय आप आग थोड़ी रखो तो गजब है यार। इधर मैं ये तो पुराना पेड़ वाला आम से है पहले ये मित्रों ये दन्न का पेट भरियानी ये अरे ये टोड़ा नहीं आना हमारा। हाँ जहाजे भी आम देखो ले ये पकड़ा ना मुझे पीछा। तो इससे पहले मैं पीता हूँ चाय। देखो ये आएगा मैं ही चाह आम काट के मेरे पास बैठे ये मैं अब निकालता हूँ अपना ये कोठला कवर और पी चाह। सुबह के बज गए 7। तो मित्रों पूरी दुनिया में जो सबसे पसंदीदा सीज़न है मौसम है वो कौन सा है? पूरी दुनिया वालों को पसंद है जाड़ों का मौसम। और प्रकृति में भी सारे लगभग जीव जंतुओं को जाड़े का मौसम अच्छा लगता है। और आज भी लोगों को बर्फ़बारी देखने के लिए तो पहले हमारे लोगों ने भी हिमालय की ओर लोग रुख करते थे और एक सही टेम्परेचर पे जहाँ पे बर्फ़बारी भी हो और अच्छा टेम्परेचर बना रहे साल भर तो ऐसी जगहों पर लोग रहते थे। और खाने पीने में जितनी भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो जाड़ों के महीने खाई जाती हैं। और जो हमारी अभी ये खरीफ की फसल तैयार होती है तो ये सबसे लंबे समय तक टिकती है। जो जाड़ों में जो फसलें पकती है जाड़ों की तरफ, जो गर्मियों में बोई जाती हैं और जो जाड़ों की तरफ पकती हैं उनका जो टिकने का है दूर तक वो टिकाऊ रहती है। जैसे धान चावल को कहते हैं ना 4 साल पुराना बासमती राइस। और ऐसे ही हमारे बहुत सारी दालें होती हैं सोयाबीन और ये आपके राजमा अखरोट ये सारी चीज़ें जो हैं फल फूल टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो प्रकृति ने एक ऐसा विधान बनाया था। अब आजकल क्या हो रहा है और जो चीज़ लोगों को पसंद होती है उसका संरक्षण भी उतना ही करना आवश्यक रहता है। तो पहले हमारे लोगों ने जाड़ों के लंबे टाइम को पहाड़ में हिमालय में बरकरार रखने के लिए उसके लिए प्रबंधन भी किए थे। तो हमारे
क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से जो पेड़ पौधे हैं, कहाँ पर कौन पेड़ होगा, चीड़ होगा, देवदार होगा, बांज होगा, फलियांट होगा, तो ऐसे जंगलों को भी लोगों ने बनाया था, पनपाया था, उसके बारे में गहन विचार अध्ययन किया था। और किन पेड़ों से ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है। तो हमारे बचपने में हमने अपने गांव में खूब बर्फ़बारी देखी है। और हमसे ऊपर के लोग जो हैं फिर 6000 7000 फीट पे, 6500 फीट पे, वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। तो लगभग पूरा ग्लेशियर का एक माहौल था। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, जिसके ऊपर चिंतन नहीं किया, प्रबंधन नहीं किया, और आज जो है हमारा पूरा ये, जहाँ पे लंबा टाइम होता था जाड़ों का, अब जाड़ों का शॉर्ट टाइम आ गया। अब गर्मियों का टाइम लंबा हो रहा है। देखिए अभी इधर फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी से गर्मियाँ शुरू हो जा रही हैं, और यहाँ आते आते पूरे साल भर अब गर्मियों का एहसास हो रहा है, जाड़ों का एहसास नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है इस प्रकृति में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसको लोग आज नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पे अनुभव हो रही है। मित्रों, कल शाम से अभी तक मैंने अखरोट के पेड़ का प्रबंधन किया, उसमें नेट लगाई बढ़िया सी। अभी मैं चाय पीने के लिए यहाँ पे आया, और अभी छोटा छोटा उसमें क्लिपिंग बाकी है, कुछ क्लिप करने हैं जगह जगह पे। ये इस तरीके से पूरा नेट का मैंने प्रबंध कर दिया। अब जो 3 नेटों का जोड़ है, वहाँ पे क्लिपिंग करनी है कहीं कहीं पे, तो वो मैं शाम तक कर लूँगा। तो यहाँ पे लगे हैं, काफ़ी मच्छर लग रहे हैं, और अखरोट अब धीरे धीरे पकेंगे और गिरेंगे नीचे। के साथ ही मित्रों, अभी खेतों में जो है कुदाल नहीं लगाई जाती है। जो ये घास है ना, हम इसको हाथ से निकालते हैं। तो अब जहाँ भी ये घासें हैं, तो उसको निकाल करके वहाँ पे रख देते हैं। हमारे खेत के भीड़े मैण हैं, वहाँ पर भी मैंने इस तरीके से ये लगा रखे हैं। ये अदरक है, तो ये भीड़े में है, तो जगह जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे। और ऐसे ही भीड़ों में पिनालू मिल जाएगा ये, और ये गडेरी मिल जाएगी ये। और अब ये है हल्दी का खेत पूरा। देखिए इसमें मैंने हल्दी लगाई और हल्दी आ गई। ऊपर से बड़े बड़े पेड़ हैं, लीची का पेड़ है, जमीर है, बहुत सारे पेड़ हैं ये। तो इसमें अब इसमें भी जो घास है बीच बीच में, वो सब निकालनी पड़ेगी। ये हल्दी का खेत, और इसके ऊपर सारे पौधे हैं, ये पूरी छाया वाला है। तो ऐसा प्रबंधन करना पड़ता है हमें गांव पहाड़ में, कि हमारे और पेड़ भी हो जाएं और उसके नीचे कोई फसल भी हो जाए। अमूमन और फसलें नहीं होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी छाया हो और थोड़ा सा कहीं से धूप आ रहा हो, तो हल्दी हो जाती है। और एक अखरोट का पेड़ मेरा इस बार का ये फल देने लग गया। इसमें 4 दाने फल आए हैं, 2 और 2 ये 4 दाने फल आए हैं। अब इस अखरोट को मुझे देखना बाकी है कि ये कांठी है, दांती है। हालांकि ये लेट में पकने वाला है, इसमें अभी दरार नहीं आ रही है ये। तो ये पेड़ फिर आगे, अगर ये पेड़ ठीक ठाक है, तो फिर इसे भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। इसके अगल बगल के पेड़ों की छटनी करी जाएगी। इसके नीचे अमरूद का पेड़ है, उसको निकालना पड़ेगा। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों सिलसिलों के साथ होती है हमारी गांव पहाड़ की दिनचर्या। और बहुत सारे ऐसे रोज़ के सुबह के काम होते हैं जिन पे मैं कैमरा नहीं लगाता हूं, क्योंकि काम कर रहा होता हूं। नहीं तो बहुत सारे ब्लॉग, तो एक दिन में कितने ब्लॉग बन जाएंगे आधे आधे घंटे के, और वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ज्ञानवर्धक भी होंगे, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है जिस पर हम ज़्यादा बात कर पाएँ। ये सारे खेतों में ये ककड़ी की बेलें हैं, और ये भुट्टे का खेत भी है। तो इसमें सिंगल सिंगल ही भुट्टा आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने पेड़ हैं, उसके बीच में हमें ये करना बहुत कठिन रहता है। तो ज़्यादातर अब इसमें ककड़ी की बेलें चली गई। और ये है जमीर, ये इसके नीचे ये आंवले का बड़ा पेड़ है, पहाड़ी आंवला है। ये है दाड़िम का पेड़। तो मित्रों, दाड़िम, ये पहाड़ी अनार, पहाड़ी दाड़िम हम जिसे कहते हैं, दाड़िम,
तो पहले बहुत होता था, अब ये ज़्यादा नहीं है। तो हमने एक पेड़ यहाँ पे दाड़िम का भी बचा के रखा है। तो अभी मैंने एक आम को यहाँ से गिरा था, मैं यहाँ से लेके गया था, तो इसको काट के दिखाया मैंने, ये आम है वो, ये स्पेशली लंगड़ा है ये। और इसके अंदर भी जो गुठली है बहुत पतली है। तो मैं घूमते घामते आ गया अपने बगीचे के पूरब की तरफ को, और यहाँ से जा रहा हूँ अब घर की ओर। इस तरीके से हमने भीड़ों में भी ये लगाए हैं गाबे पिनालू। तो यहाँ भी मक्के हैं और ये करेले भी लगे हैं पहाड़ी वाले। और जो अगला फल हमारे पास तैयार होगा वो होगा अमरूद। ये अगले महीने अमरूद पकने को तैयार हो जाएगा। तो ये हम आगे पूरब की तरफ से, और इधर लगी है हमारी एक खीरा, एक है अभी छोटी है। और ये है हमारा कंपोस्ट पिट नेटिव, जिसमें हम नेटिव किस्म की खाद बनाते हैं, बढ़िया सी ऑर्गेनिक जैविक खाद। और इस तरफ को आ गया हमारा ये गडेरी का खेत। ये पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ का एरिया है, और जहाँ पे बहुत सारे प्लांट हमने लगाए हैं। और ये है हमारी ओक की लकड़ी। इस बार हमने ओक का पेड़ काटा कुछ तो अपने खेत से, तो ये लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है। तो मित्रों, इसी तरीके से घूमते घामते मैं आ गया हूँ अपने आंगन में। और ये ललिता, पुष्पा और गीता आज खाना इंतज़ार में छन। क्या खाते हो? और ये लगाया मैंने धुआं। कितने गए? 4 काम को देंगे। आगे रोड में तो आप मच्छर ने फूट खा लिया फूटी है। अरे बाप, अरे ले चलो बड़ा जान जा। मित्रों, पेड़ों के नीचे जंगल में इतने मच्छर हो रखे हैं जिसका कोई हाल ही नहीं। अब यही काम धाम फसक फराला दगाड़ आपको कण आज दिनचर्या कमला बता ली। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग ना उठबेर आजुक दिनचर्या है गए 7 बजे जाने। आजुक दिनचर्या छे 13 अगस्त 2024 मंगलवार, सावन 29 गते, सावन शुक्ल पक्षी, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, और आज अष्टमी तिथि। एल जाने अष्टमी छी अब नवमी लाग जाए। तो मित्रों आज सोने 29 पैट है गए, यो महीन जानो 31 शुक्रवार आ दिन संग्रांत छे। संग्रति के दिन पुत्रदा एकादश ले छे, उल्की संग्रांत ले छे। और दिन भदौले लागा 16 तारीख आ दिन भदौले लागा, और उल्की संग्रांत ले छे, पुत्रदा एकादश ले छे। तो मित्रों संग्रति दिन जो संग्रति व्रत कन्नन संग्रति व्रत ले आई जा, और एकादशी व्रत ले आई जा। तो 16 तारीख आ दिन जो संग्रति व्रत करसा संग्रति व्रत ले होल, और एकादश वालना एकादश ले होल। ये बेटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन डनन में हॉल मस्तु लाग रहा। आज बारिश तो नहीं रहे। तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो मित्रों बृहस्पतिवार आ दिन मशांत है जा, सौणक लास्ट दिन है जा, और उ दिन होल घ्युत्यार जे घ्यू नहा घी व्यवस्था करिया। और शुक्र दिन संग्रांत ले छे, घ्यू संग्रांत छे उ दिन, और पुद्रदा एकादश ले छे शुक्रवार। तो मित्रों आप लोगन गणी रखता एक वक्त पहाड़ी में बतून कौश लागन दिनचर्या तिथि बार त्यार और
अधिक अधिक लोगन में शेयर करिए, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।